हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। ये आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है। इसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसको कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी हमने देखा है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो या दो से अधिक टू आर मोर रिएक्टेंट आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड फॉर्म वन प्रोडक्ट, ठीक है। जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन करके केवल एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सेकेंड आपने देखा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल रिएक्टेंट जो होता है टू आर मोर प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा था हमने। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। और मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमने एक आपको ट्रिक बताई थी याद करने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज को, ठीक है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है आगे आओ पीटते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के लिए आपको मैंने बताया था। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपने मुझे आई होप आप लोग याद कर लिए होंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट आपका रिएक्शन देख रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जैसे आप समझो बात को, दो बेंच है, ठीक है। एक बेंच पे दो लड़के बैठे हैं और दूसरे बेंच पे दो लड़के बैठे हैं, ठीक है। तो अगर हम एक यहाँ की इस बेंच के एक लड़के को उठा के उस बेंच पर कर दूं और उस बेंच के एक लड़के को इस बेंच पर कर दूं, म्यूचुअली डिस्प्लेस कर दूं। म्यूचुअली डिस्प्लेस करने का मतलब यही होता है कि इसको उठा के वहां कर दो, उसकी जगह जहां पे बैठेगा उसको उठा के इसकी जगह बैठा दो, ठीक है। तो इस ऐसे टाइप के डिस्प्लेसमेंट को डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल क्या, डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दो रिएक्शन इन विच group of atoms or ions mutually displaced to each other। mutually का मतलब ये, हम जैसे हम हैं आप हो, ठीक है, कहीं बैठे हैं तो हम आपकी जगह चले जाएं और आप हमारे जगह चले जाओ, ये म्यूचुअली डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दो रिएक्शन इन विच group of atoms or ions mutually displaced to each other in reactant। reactant में क्या होता है कि जो आपके ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। देखो जैसे एग्जांपल आप देख लो, और देखो जो भी कंपाउंड बनता है आपका, उसमें एक कैटायन होता है एक एनायन होता है। सबसे पहले कैटायन लिखते हैं फिर एनायन लिखते हैं, ठीक है। तो आप देखो जैसे आप Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है। केमिकल फार्मूला लिखना है तो आप लोग जानते हो, देखो Na सोडियम होता है, ये सल्फेट जो पॉली एटॉमिक आयंस होता है, पॉली एटॉमिक आयंस क्लास 9 में हमने पढ़ा हुआ है। तो सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है सल्फेट आयन की, ठीक है। और सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। इसकी वैलेंसी हमने इसके सामने लिख दिया और इसकी वैलेंसी 1 इसके सामने। ये सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। अब आप देखो ये हमारा ये कैटायन होता है, पहले कैटायन लिखा जाता है फिर एनायन लिखा जाता है, ये कैटायन ये एनायन। तो देखो ये प्लस है आपका, ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। अब जो ग्रुप ऑफ एटम्स है, जैसे देखो ये SO4 सल्फेट क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स है, ये आयंस है। तो ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस म्यूचुअली डिस्प्लेस हो जाए, ये क्लोरीन देखो निगेटिव आयंस ही क्या होंगे,
डिस्प्लेस होंगे, ठीक है। Cl2 को हम यहाँ कर दें और जो हमारा क्लोरीन है इसको हम यहाँ कर दें, सल्फेट को क्लोरीन की जगह कर दें। बात समझ में आ रही है ना? म्यूचुअली देखो ये कहाँ जाएगा, ये क्लोरीन की जगह लेगा, तो क्लोरीन कहेगा भैया अगर आप मेरी जगह लोगे तो मैं जाके आपकी जगह ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ आया और ये यहाँ गया, और ये दोनों सेम ऐसे ही रहेंगे। तो क्या बन जाएगा, देखो जब भी अब यहाँ पे ये Na2 यहाँ क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। बट क्लोरीन जब आएगा, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो यहाँ पे जब सोडियम और क्लोरीन आ गया सोडियम के साथ, तो जब सोडियम और क्लोरीन मिलते हैं क्या बनता है, NaCl बनता है, ठीक है। तो क्या बना लें, NaCl। बैलेंस करना आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब ये सल्फेट कहाँ जा रहा है, देखो क्लोरीन क्या हुआ, सल्फेट की जगह आ गया, सोडियम के साथ कौन था, सल्फेट था, तो क्लोरीन ने क्या किया, सल्फेट को हटाया, तो सल्फेट भी कहा नहीं है, आप अगर मेरी जगह आ रहे हो तो मैं भी आपकी जगह जाऊंगा, तो सल्फेट ने क्या किया, क्लोरीन की जगह ले लिया, तो क्लोरीन की जगह ये मतलब गया तो क्या हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया, प्लस BaSO4, ये आपका प्रेसिपिटेशन बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है। अब आप इसको बैलेंस कर लो, देखो मैंने बैलेंस करना बताया आपको, तो यहाँ पे देखो सोडियम कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 1, ठीक है, इधर क्लोरीन कितने हैं, 2, तो क्या किया जाता है, देखो मैंने बॉक्स बना के आपको बताया था कि ऐसे बॉक्स बना लिया जाता है, तो सोडियम को अगर हमको 2 करना है तो Na2 नहीं लिख देंगे, यहाँ पे Na2 नहीं लिख देंगे, क्योंकि हमने बॉक्स बना दिया, उसके अंदर नहीं जा सकते हैं। तो क्या होगा कि सोडियम को अगर 2 करना होगा तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सोडियम 1 है, 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 बन जा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका हो गया 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 Na हो गया और 2 Cl हो गया। ये भी सोचो जब बाक्स के बाहर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब जब प्रसाद बटेगा तो सबको बटेगा ना, केवल सोडियम थोड़ी बटेगा, तो ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी मल्टीप्लाई, क्लोरीन भी मल्टीप्लाई, तो सोडियम कितना हो गया, 2, और क्लोरीन भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 सोडियम 2 क्लोरीन। अब देख लेते हैं बेरियम को, बेरियम इधर एक ही है, इधर एक ही है, सल्फर इधर एक है, सल्फर इधर एक है, ऑक्सीजन इधर 4 है, तो बैलेंस है। तो यहाँ पे देखो डबल डिस्प्लेसमेंट, मैंने तो बैलेंस बता दिया, बैलेंस करना, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस म्यूचुअली क्या कर रहे हैं, ये इसकी जगह और ये इसकी जगह, ठीक है, डिस्प्लेस हो जा रहा है, ये क्या कर रहा है, इसकी जगह ले रहा है, तो ये भी क्या कर ले रहा है, इसकी जगह ले रहा है, ठीक है। तो ये म्यूचुअली डिस्प्लेस हो रहा है, देखो ऐसे करता है। दूसरा एग्जांपल आप देख लो, जैसे AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। अब आप देखो Ag क्या है आप लोग का, प्लस Cl माइनस Na प्लस माइनस, ठीक है। अब क्या करोगे आप, NO3 नाइट्रेट, ये नाइट्रेट है, नाइट्रेट आयन, पॉलीटॉनिक आयन, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, -1 होती है, क्लोरीन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये क्लोरीन की जगह लेगा, ये क्या करेगा, ये क्लोरीन की जगह लेगा, ये यहाँ आएगा क्लोरीन की जगह, तो क्लोरीन भी कहेगा हम भी तुम्हारी जगह जाएंगे, अगर आप मेरा स्थान ले रहे हो तो हम आपका स्थान लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ आया, Cl कहाँ जाएगा, Na के पास, तो ये हो जाएगा आपका AgCl प्लस, ठीक है, सॉरी AgCl तो पहले था ना, यहाँ पे कौन आ गया, NO3, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट प्लस, अब देखो Cl NO3 इसकी जगह आ गया, तो Cl भी कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा NaCl, क्या हो गया, NaCl। तो ये देखो बैलेंस है, एक Ag, ठीक है, एक क्लोरीन, एक सोडियम, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन। तो जब भी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो उसको देख लेंगे बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, देखो ये क्या कर रहा है, इसका जगह ले रहा है, ये म्यूचुअली डिस्प्लेस हो रहे हैं, इसके जो ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस, ये आयंस है ना, निगेटिव आयंस, तो निगेटिव आयंस क्या हो रहे हैं, म्यूचुअली डिस्प्लेस हो रहे हैं। यहाँ पे देखो ये निगेटिव आयंस, ये निगेटिव आयंस, तो दोनों क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो जब भी ध्यान देना, जब भी आयनिक कंपाउंड लिखा जाता है तो आयनिक कंपाउंड में सबसे पहले कैटायन लिखा जाता है, फिर एनायन लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लो आप,
CaCl2 प्लस H2SO4, CaCl2 प्लस H2SO4। यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे आप बताओ क्या होगा। तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये बताओ इसमें कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे माइनस सल्फेट है, यहाँ पे क्लोरीन है, इन्हीं के बीच क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सल्फेट क्या करेगा, इसकी जगह आएगा, क्लोरीन क्या करेगा, उसकी जगह जाएगा, है कि नहीं। तो क्या करते हैं, पहले सल्फेट को ले लेते हैं यहाँ पे। तो सल्फेट को ले लेंगे क्या हो जाएगा, तो सल्फेट क्या करेगा, आएगा यहाँ, क्लोरीन को हटा देगा। सल्फेट यहाँ पे आया, देखो ऐसे सल्फेट यहाँ आया, यहाँ पहुंचा, इसको बोला जाओ यहाँ से। तो क्या किया, ज्यों ये आया तो ये निकल गया यहाँ से, यहाँ आ गया। तो क्या बन गया, ये बन गया आपका CaSO4 प्लस HCl, क्योंकि दोनों की वैलेंसी कितनी होती है, एक एक होती है। तो जब भी हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलेगा तो HCl ही बनाएगा। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन कितने हैं, 2, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो क्या करेंगे, और कैल्शियम कितना, 1, सल्फर कितना, 1, ऑक्सीजन कितना, 4। बैलेंस है, बस हाइड्रोजन और क्लोरीन बैलेंस नहीं है, इधर हाइड्रोजन भी 2 है, इधर क्लोरीन भी 2 है। तो 2 करने के लिए क्या करेंगे, उधर 1 है, तो 1 को 2 करने के लिए क्या किया जाएगा, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बॉक्स बना देंगे, इसके अंदर नहीं जाएंगे, तो 2HCl हो जाएगा, ठीक है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो बात समझ में आई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दो रिएक्शन इन विच ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस म्यूचुअली डिस्प्लेस टू ईच अदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका डेफिनेशन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दो रिएक्शन in which group of atoms or ions mutually displace to each other is known as double displacement reaction, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दो रिएक्शन इन विच ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस म्यूचुअली डिस्प्लेस करते हैं। म्यूचुअली जैसे फेसबुक में म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं ना, वैसे म्यूचुअली क्या होता है, डिस्प्लेस कर दे, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे, ठीक है, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे। तो ऐसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एग्जांपल जो मैंने दिया अभी क्या हो जाएगा, Na2SO4। एग्जांपल जरूर याद करेंगे हर रिएक्शन का, बगैर आपको एग्जांपल अगर आप याद नहीं रखेंगे तो जान लीजिए आपने कंप्लीटली याद नहीं किया हुआ है, लर्न नहीं किया हुआ है। तो एग्जांपल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिएगा। Na2SO4 प्लस, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट जब भी कराओ सॉल्ट का कराओ, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट जो होता है उसमें कैटायन और एनायन दोनों होते हैं। तो आप एनायन का क्या करो, एनायन का म्यूचुअली क्या करो, डिस्प्लेस करा दो। एनायन का मतलब निगेटिव है, कैटायन का मतलब पॉजिटिव है। तो जब भी आपका कोई यानी कंपाउंड आप लिखोगे तो उसमें पहले कैटायन लिखा जाता है, फिर एनायन। तो जो बाद में आता है एनायन उसी को आप डिस्प्लेस करा दो, उसकी जगह उसको करा दो, उसकी जगह उसको, कुछ मत करो, बस यही कर दो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो हमने क्या किया, सोडियम सल्फेट बनाया, सॉल्ट, ठीक है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव आयन है और ये निगेटिव आयन है। Na2SO4 प्लस BaCl2, इसमें देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। अब देखो जो एनायन होंगे वो क्या होंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। ये हो जाएगा NaCl, Cl कहाँ चला जाएगा, Na के बगल। ये मत सोचना 2 है तो 2 ही जाएगा, बस क्या करना है आपको, अभी आप बैलेंस करोगे तो हो जाएगा। लेकिन जो फार्मूला बनता है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सोडियम क्लोराइड, सोडियम जब भी क्लोरीन से रिएक्शन करेगा जो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है, तो उसका फार्मूला क्लास 9 में कैसे फार्मूला बनाया जाता है, उसकी वैलेंसी उसके सामने, उसकी वैलेंसी उसके सामने। फार्मूला का विशेष ध्यान देंगे, जब भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो फार्मूला का विशेष ध्यान देंगे कि जो भी हमारा सब्सटेंस है उसकी वैलेंसी कितनी है। देखो जैसे हमने क्या किया, NaCl लिख दिया, तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अभी हम इसको भूल जाते हैं, 2 2 है भूल जाते हैं,
तो यहाँ पे NaCl, ये दोनों यहाँ पे इसकी जगह Cl आ गया, तो NaCl हमने लिख दिया। अब देखते हैं सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है। अगर 2 होती तो यहाँ 2 लगा देते, ठीक है, लेकिन 1 होती है। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है तो हमने NaCl लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये सल्फेट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। बी ये है तो क्लोरीन की जगह खाली हुई, क्योंकि क्लोरीन सल्फेट की जगह ले लिया, तो क्या हो जाएगा BaSO4, ये प्रेसिपिटेट है, ठीक है। यहाँ पे बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आपने देखा था AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। कम से कम 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। तो क्या हो जाएगा AgNO3, जो NO3 होगा कहाँ जाएगा, Cl की जगह, और Cl कहाँ चला जाएगा, NO3 की जगह, तो क्या हो जाएगा NaCl, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं CaCl2 प्लस H2SO4, ये देखो प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो माइनस माइनस का क्या होगा, म्यूचुअली स्पेस होंगे, NO3 इसकी जगह Cl इसकी जगह, तो ये देखो प्लस माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, स्पेस होगा। सल्फेट किसको करेगा, क्लोरीन को, क्लोरीन सल्फेट की जगह जाएगा, तो कैल्शियम यही रहेगा, क्या हो जाएगा CaSO4 प्लस HCl। बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। बैलेंस आप करना सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस करना रिएक्शन को। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, मैंने इसके पहले भी बताया था आपको। जैसे आपने देखा था या आप देखे होंगे कैल्शियम ऑक्साइड किसका फॉर्मूला होता है, क्विकलाइन, इसको कहते हैं क्विकलाइन। और ये चूना आप लोग बहुत ज्यादा जानते हो। जैसे घर की व्हाइट वॉशिंग करनी है, तो चूने को लाया जाता है, उसमें वाटर मिला दिया जाता है, तो जिस कंटेनर में मिलाया जाता है आप देखोगे वो हीट हो जाता है। क्यों हीट होता है, क्योंकि रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनने के साथ ही उसमें से हीट रिलीज होती है। तो जिसके रिएक्शन करने से हीट रिलीज हो, इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल आप प्रैक्टिकली देखोगे, जान जाओ, जब कोई प्रोग्राम हो, कोई रिएक्शन हो रहा है 2 एलिमेंट्स में, 2 कंपाउंड में, और हीट रिलीज हो रही है, तो जान जाओ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन, क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट आर रिलीज्ड आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन के बाद क्या हो, हीट रिलीज होता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, चूने में पानी मिलाते हो, देखो हीट क्या होता है, रिलीज होता है, काफी मात्रा में हीट रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट आर रिलीज्ड आफ्टर द रिएक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं अभी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन in which heat are released after the reaction. Heat are released after the रिएक्शन के बाद हीट रिलीज हो, तो इस टाइप के रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ोगे 11th में, वहां पे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट आर रिलीज्ड आफ्टर द रिएक्शन। एग्जांपल देखो CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O, आप क्या कर रहे हो, रिएक्शन करा रहे हो, तो क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो ये आपका गैस, तो ये भी गैस, ठीक है, ये आपका हीट है, तो ये आपका एक्वा सॉल्यूशन बन रहा है। एक्वा सॉल्यूशन मैंने बता दिया है कि एक्वा सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर क्या हो, सॉल्वेंट हो,
सॉल्वेंट का मतलब जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक है, या जिसके फिजिकल स्टेट में सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। ये गैस इक्वल्स आपका हीट निकला थी, कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वाटर जो हाइड्रोजन 2H2 प्लस O2, ठीक है, गैस तो क्या 2H2O प्लस हीट रिलीज होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ हीट रिलीज होता है जब हम एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में जाते हैं, तो कुछ ना कुछ चेंजिंग आती है, ठीक है, चाहे अब्जॉर्ब हो चाहे रिलीज हो। तो यहाँ पे देखो ये हो रहा है, ठीक है। आप जब एसिड को बेस में मिलाते हो, एसिड को बेस में मिलाते हो तो ये क्या होता है, देखो हीट निकलती है। वो जो आपका अगर बीकर आप टेस्ट ट्यूब देखे होंगे क्लास 9 में आपने देखा होगा, टेस्ट ट्यूब में क्या, जैसे आपने Cl ले लिया उसमें NaOH डाला तो क्या होता है, वो हीट हो जाता है, टेस्ट ट्यूब आपका हीट हो जाता है। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। तो HCl प्लस NaOH क्या बन जाता है आपका, NaCl प्लस H2O प्लस हीट रिलीज होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, जिस रिएक्शन से, ठीक है, आपका हीट रिलीज हो। देखो CaO प्लस H2O क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। रिएक्शन को याद रखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड चूने में, देखो चूने का फार्मूला कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें पानी मिला रहे हो, पानी का फार्मूला H2O, दोनों को मिला दिया क्या बन गया, लाइम वाटर, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम Ca हाइड्रोक्साइड OH आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9 में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, अगर आप लोग कहेंगे तो फार्मूला बनाने का एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा, अच्छे से आप लोग को फार्मूला बनाना आ जाएगा, या आप कंपाउंड देख के बता सकते हो इसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।